आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी डाइवोर्स की। डाइवोर्स किसे पहले फाइल करना चाहिए, पत्नी को करना चाहिए, पति को करना चाहिए। अगर पति पहले डाइवोर्स का केस फाइल करता है तो पत्नी को कितना फायदा होगा और पति को कितना नुकसान होगा, और अगर पत्नी पहले डाइवोर्स का केस फाइल करती है तो पत्नी को कितना फायदा होगा या नुकसान होगा, पति को कितना फायदा होगा या नुकसान होगा। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि पहले डाइवोर्स का केस किसे फाइल करना चाहिए और किन परिस्थितियों में डिवोर्स का केस फाइल किया जाता है। जय जैनेन्द्र हूं, केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं किसी जानकारी के लिए, दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल जब पत्नी पति के ऊपर तमाम आरोप लगाती है और उसके साथ एक मेंटेनेंस का केस कर देती है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देती है, दहेज उत्पीड़न का केस करती है, तो उसे साथ में दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस ना फाइल करके डिवोर्स का करना चाहिए, क्योंकि वो पति और उसके परिवार वालों को बता रही ये तो राक्षस है, दहेज लोभी है, खूंखार दरिंदे हैं, मेरी हत्या कर देते, मरवा देते, मुझे भूखा रखा, दहेज मांगते हैं, ना जाने क्या क्या आरोप लगाती है। तो जब इतने गंभीर आरोप हैं तो पत्नी ने दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस उसे नहीं करना चाहिए, उसे करना चाहिए डिवोर्स का केस। अब डिवोर्स का केस कब फाइल किया जाता है? डिवोर्स का केस चाहे पति हो चाहे पत्नी हो उस अवस्था में फाइल कर सकता है जब उसके पास में लगाए गए गंभीर आरोपों के सबूत हो। ध्यान रखिएगा, डिवोर्स ऐसी नहीं मिलती है क्या आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट कहिए आइए जी, आइए बैठिए, चाय नाश्ता और करवाते हैं हम आपको, डिवोर्स लेके जाइए। ऐसा कुछ नहीं होता है। डाइवोर्स के केस में सबसे पहले कोर्ट कहती कितने साल से अलग रह रहे, बताओ क्यों अलग रह रहे, बताओ क्या सबूत है, दिखाओ, अब हम आदेश करेंगे, लेके जाओ। तो पहले तो 2 वर्ष तक आपका अलग अलग होना जरूरी है। 2 साल से आप अलग रह रहे, फिजिकल रिलेशन नहीं बने, ये सेपरेशन माना जाएगा। अब पत्नी ये कहती है कि मैं तो साथ रहना चाहती हूं। अरे मैडम, आपने तो इतने गंभीर गंभीर आरोप लगा दिए, क्या अभी भी आपको अपनी जान का डर नहीं है? जब तो कह रही थी मेरी मौत हो जाती, ये लोग मेरी हत्या कर देते, अब कह रही मैं तो जाके रहूंगी। इसका मतलब यह है कि आपके पास सबूत नहीं है, इसलिए अब आप पार्टी बदल रही हैं। तो पति उस वक्त डिवोर्स का केस फाइल कर सकता है जब उसके पास में गंभीर आरोपों के गंभीर सबूत हो, नंबर 1। नंबर 2, पति उस वक्त भी केस फाइल कर सकते हैं जब पत्नी इतने गंभीर आरोप लगाती है और उसके पास में कोई सबूत नहीं होता, तो झूठे केस करने के एवज में डिवोर्स के लिए जा सकता है। और तीसरा है कि जब पत्नी अडल्ट्री में हो और उसका प्रूफ हो, पति बिल्कुल जा सकता है डिवोर्स के लिए, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। उसका जीवन साथी अडल्ट्री में हो, वो डिवोर्स के लिए जा सकता है, परंतु इसका सबूत होना अति आवश्यक है। नंबर 4, अगर आपके जीवन साथी ने दूसरी शादी कर ली और आपके पास इसका सबूत है तो आप तत्काल डिवोर्स के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इस आरोप के लिए आपके पास में सबूत होना अति आवश्यक है। नंबर 5, अगर यहां पर पत्नी यह कहती है कि उसका रेप करने का प्रयास किया गया या हत्या करने का प्रयास किया गया या उसके साथ उस घर में छेड़छाड़ हुई और इसका कोई प्रूफ नहीं पत्नी के पास, तो पति यहां पर डिवोर्स के लिए जा सकता है। भला ही पति के पास कोई सबूत ना हो, लेकिन जो पत्नी ने आरोप लगाए या तो वो साबित करे या पति डिवोर्स ले लेगा, ऐसा भी हो सकता है। और नंबर 6, उस मामले में जहां पर आपका जीवन साथी किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो और वो बीमारी इलाज हो और जिसकी वजह से साथ रहना असंभव हो, जैसे कि शरीर गल रहा है या वो बीमारी उधर से उड़ के इधर आ जाएगी और इधर लग जाएगी, यानी फैलने वाली बीमारी है, या फिर उस बीमारी की वजह से शारीरिक संबंध नहीं बना सकते, तो आप डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। नंबर 7, धर्म परिवर्तन करना। अगर आपके जीवन साथी ने धर्म परिवर्तन कर लिया तो आप डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। नंबर 8, आपका जीवन साथी आदतन क्रूरता करने का आदी है तो आप डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। ये कुछ ऐसे 8 ग्राउंड मैंने गिना दिए जिनके आधार पर आपके पास सबूत हो या ना हो, दोनों ही परिस्थितियां अलग अलग सब आरोप के ऊपर
लागू होती है। कुछ आरोपों में आपके पास सबूत ना हो तब भी आप डिवोर्स ले सकते हैं, और कुछ ऐसे आरोप हैं जिसमें आपके पास सबूत होना अति आवश्यक है। सबूत का ना होना और आरोप लगा देना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।